गुड मॉर्निंग चिल्ड्रेन। सभी बच्चे सबसे पहले रोज़ की तरह अपना अटेंडेंस बना लें, और इसे बनाने का प्रोसेस आप सभी बच्चों को पता है। बस इसी प्रोसेस के अकॉर्डिंग अटेंडेंस बनाइए, फिर हम लोग आज की पढ़ाई शुरू करेंगे। सभी बच्चों का अटेंडेंस बन गया हो तो बुक ओपन कर लेंगे, पेज नंबर 103। चैप्टर क्या था हम लोगों का? चैप्टर 13 था, जो कि क्या है, आवर हेल्पर्स। हम लोग ये चैप्टर पढ़ रहे थे हेल्पर्स के बारे में, है ना, मददगार लोगों के बारे में। तो इस चैप्टर में जो पॉइंट्स हमें लर्न करने थे, सीखने थे, वो कौन सा पॉइंट्स था? तो पहला था हु आर हेल्पर्स, हेल्पर्स होते कौन है, ये सीखना था। तो मैं पढ़ाई शुरू करने से पहले मैं बता दूं कि जो बच्चे ऑनलाइन क्लास में प्रेजेंट नहीं रहते हैं वो बच्चे प्रेजेंट रहा करें। मैं रोज़ ये बात रिपीट करती हूँ, और जिनके पास अपनी किताबें नहीं हैं वो बच्चे अपनी किताबें खरीदवा लें, क्योंकि क्लास में उपस्थित रहना भी और प्रेजेंट मतलब किताबें होनी भी आपके पास ज़रूरी है। और ये बात आप बखूबी समझते हैं, इतने तो समझदार हैं ही, आप इतने बड़े तो हो ही गए हैं कि आप ये बात को समझें कि क्लास में नहीं रहने से आपका क्या लॉस हो रहा है और क्लास करने से आपको क्या फ़ायदा है। ये बात तो आप बात को अच्छी तरीके से समझ सकते हैं। तो सभी बच्चे कोशिश करें क्लास में प्रेजेंट रहने की, पूरी देर तक वीडियो देखने की, और जो भी टीचर बोलते हैं, चाहे वो जो भी सब्जेक्ट के हों, आपको जो भी होमवर्क मिलती है रिमेम्बरिंग करने का, रिटेन करने का, रीडिंग करने का, आप सभी को पूरा किया कीजिए। और जो बच्चे प्रेजेंट रहते हैं वो बच्चे दूसरे बच्चे को बोला करें प्रेजेंट रहने के लिए। हो सकता है आपके फ्रेंड्स आपकी बातें सुन के, आपकी बातें मानकर क्लास में प्रेजेंट रहने लगे, तो आपके लिए ही अच्छा होगा। तो सभी बच्चे इस बात पे ध्यान देंगे। ओके, तो पेज नंबर आपने 103 तो ओपन कर ही लिया है। हम ये चैप्टर में पढ़ रहे थे क्या, हु आर हेल्पर्स। सबसे पहले हमने ये सीखा कि हेल्पर्स क्या होते हैं। तो पीपुल हु हेल्प अस आर कॉल्ड आवर हेल्पर्स। जो लोग हमारी मदद करते हैं वो हेल्पर्स कहलाते हैं। क्लियर? कुछ हेल्पर्स ऐसे होते हैं जो हमारी बेसिक नीड्स पूरा करते हैं, हमारी मूलभूत बुनियादी ज़रूरत को पूरा करते हैं, जैसे मेसन, है ना, वीवर्स, फार्मर। ओके, कुछ हेल्पर्स ऐसे होते हैं जो हमारी लाइफ को कंफर्टेबल बनाते हैं, जैसे इलेक्ट्रीशियन, प्लम्बर, वॉशरमैन, ये सारे। कुछ हेल्पर्स ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ को ईजी बनाते हैं, आसान बनाते हैं, जैसे मेड, कुक, स्वीपर, गार्ड, है ना, गार्डनर, ड्राइवर, ये सब। और कुछ हेल्पर्स ऐसे होते हैं जो हमारे लाइफ के जीवन के भाग को बहुत ही महत्वपूर्ण बनाते हैं, जैसे टीचर, है ना, या हमारे जीवन के भाग के बहुत महत्वपूर्ण होते हैं, है ना। मतलब उनके बिना हमारा जो जीवन है थोड़ा असंभव लगने लगता है। जैसे टीचर, शिक्षक नहीं रहेंगे तो हमें पढ़ाई का कौन, डॉक्टर नहीं रहेंगे तो हमारा इलाज कौन करेगा, इस तरीके से। ओके, आज हम पढ़ेंगे, जो हम लोग डॉक्टर के बारे में पढ़ रहे थे तो थोड़ा सा बच गया था। ओके, तो टीचर हमें बहुत सारी चीज़ों को सिखाती है। मैं टीचर को भी रिपीट कर दूँ कि क्या क्या सिखाते हैं। तो मोरल्स वैल्यू, जैसे हमें पढ़ना लिखना, रीड एंड राइट के साथ साथ हमें मोरल वैल्यूज़ बताते हैं, हमें दूसरों के प्रति कैसा व्यवहार करें वो बताते हैं, है ना। गरीबों के प्रति हम कैसा रहें, तो हम मतलब हम सिंपैथी दिखाएं, सहानुभूति दिखाएं उनको। कोई भी मजबूर लोग हैं, वीक पीपुल, उनके साथ काइंडनेस करें, लोगों के साथ अच्छा व्यवहार करें, है ना, लोगों की इज्जत करें, चाहे वो हमारे टीचर हो या हमारे पेरेंट्स हो या हमारे एल्डर हो, सभी की आदर करें, है ना। ये सारी चीज़ दिखाते हैं। और इन सारी चीज़ों के साथ, सिखाने के साथ साथ टीचर हमें इंकरेज भी करते हैं, प्रोत्साहित भी करते हैं कि हम जो काम कर रहे हैं वो काम अच्छे से करें, बखूबी करें, और हम कर सकते हैं, ये भी करते हैं। उसी तरीके से डॉक्टर है, डॉक्टर क्या करते हैं, तो डॉक्टर हमें हमारी इलाज कर। उसके बाद पोस्टमैन था ना, पोस्टमैन के बारे में हमने पढ़ा था कि पोस्टमैन क्या करते हैं। तो पोस्टमैन है ना, अपना काम बखूबी निभाते हैं, मौसम चाहे जैसा भी हो, मतलब ठंड हो, वर्षा हो, चाहे तेज़ धूप हो, उनको अपना काम, है ना, ईमानदारी से वो पूरा करते हैं और एकदम सही से पूरा करते हैं, है ना, सही से पूरा करते हैं। पोस्टमैन का क्या काम होता है, तो लेटर को मतलब ब्रिंग्स करना, घर घर तक जो भी जिस एड्रेस का है, जिस पते का है, उस पते पे लेटर को, पार्सल को पहुंचाना। ओके, और पोस्टमैन कहाँ काम करते हैं, तो पोस्ट ऑफिस में काम करते हैं। ओके, इस तरीके से। उसके बाद है डॉक्टर। डॉक्टर कहाँ रहते हैं, हॉस्पिटल्स या क्लिनिक में। वो क्या करते हैं, तो हमारा इलाज करते हैं जब हम बीमार पड़ जाते हैं। ओके, और वो ये भी देखते हैं कि जो नवजात शिशु है, जो बच्चा पैदा हुए हैं, उनका हेल्थ भी चेक करते हैं कि उनका हेल्थ स्वास्थ्य अच्छा है या नहीं, उनको किसी तरीके का कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। और बच्चों को अलग अलग बीमारियों से बचने के लिए उन्हें वैक्सीन्स देते हैं, टीकाकरण करते हैं, टीका लगाते हैं, इस तरीके से। और बहुत ऐसे
एरिया, जैसे रिमोट एरियाज़ होता है, रिमोट एरिया आपको बताया गया था ना, जो कुछ ऐसा जगह होता है जहाँ पे कुछ ऐसी सुविधाएं नहीं होती है, जो पिछड़ा होता है, वहाँ पे मुश्किल से डॉक्टर मतलब यातायात करने का साधन बहुत मुश्किल से मिलता है, तो वहाँ पे मोबाइल डिस्पेंसरी भेजी जाती है। मोबाइल डिस्पेंसरी क्या है? एक वैन है जिसमें एक डॉक्टर, एक नर्स और इलाज की सारी सुविधाएं होती है और लोगों को प्रदान की जाती है। जो लोग बीमार हैं उनका इलाज करते हैं, उनकी देखभाल करके उनको दवाई देते हैं। ये है। उसके बाद देखिए पेज नंबर 103 है, सभी बच्चे ध्यान देंगे क्या है। समटाइम्स मेडिकल कैंप्स आर ऑल्सो ऑर्गेनाइज्ड इन विलेजेस। गाँव में कभी कभी क्या होता है, मेडिकल कैंप यानी कि मेडिकल शिविर लगाया जाता है। कैंपिंग के दिन डॉक्टर जाके कैंप में रहते हैं, टेंट हाउस बनाकर रहते हैं और वहाँ पे क्या करते हैं, लोगों का इलाज करते हैं। तो ऐसा प्रबंध किया जाता है गाँव में, है ना, अक्सर गाँव में ऐसा लगता है। ओके, एवरी टाउन हैज़ वन हॉस्पिटल वाइल बिग सिटीज़ हैव मेनी हॉस्पिटल। हर टाउन में, हर शहर में क्या होते हैं, एक बड़ा सा क्या होता है, हॉस्पिटल होता है। और बड़े बड़े शहरों में, बिग सिटीज़, सिटी में भी शहर होता है, टाउन में भी शहर, यानी छोटे शहरों में एक हॉस्पिटल होती है बड़ा सा, लेकिन बड़े बड़े शहरों में बहुत सारे हॉस्पिटल्स होते हैं, सुविधाएँ होती है डॉक्टर की, है ना। ए हॉस्पिटल हैज़ मेनी डॉक्टर्स एंड नर्सेज। और एक अस्पताल में बहुत सारे डॉक्टर होते हैं, बहुत सारी नर्सेज होती है ना। नर्स क्या करती है, हमारी देखभाल करती है। जो लोग बीमार पड़ते हैं और हॉस्पिटल में, क्लिनिक में एडमिट हो जाते हैं, तो उन मरीज़ों की देखभाल करती है कौन? नर्स। उन्हें दवाई देना, है ना, उनको केयर करना, क्लीन करना, साफ़ करना, है ना, उन्हें टहलाना, जिस तरीके का उनका जो भी डिजीज़ है, जो भी बीमारी है, उन्हें वो उस चीज़ में देखभाल करती है। When a person is very ill, he is admitted in the hospital for treatment. जब कोई इंसान बहुत ज़्यादा बीमार हो जाता है तो उसे हॉस्पिटल में इलाज के लिए क्या किया जाता है? एडमिट किया जाता है, भर्ती किया जाता है। ओके, जब ज़्यादा लोग बीमार पड़ जाते हैं तो डॉक्टर उन्हें एडमिट कर लेते हैं ना, क्योंकि वो चलने फिरने के लायक नहीं होते या घर जाने के लायक नहीं होते, और घर पे हमेशा 24 घंटा डॉक्टर या नर्सेज अवेलेबल नहीं होते, तो लोग उनको क्या करते हैं, हॉस्पिटल में एडमिट करते हैं, ताकि वहाँ पे डॉक्टर उन्हें समय समय पे आके उनका चेकअप करें और जो नर्स है उनकी देखभाल करें। ओरल क्वेश्चन है, यहाँ पे क्वेश्चन क्या बोल रहा है, आप सभी बच्चे ध्यान देंगे। व्हाट आर द स्पेशल डॉक्टर्स हु ट्रीट सिक और इंजर्ड एनिमल्स एंड बर्ड्स कॉल्ड? बोल रहा है वो डॉक्टर, वो खास डॉक्टर क्या कहलाते हैं जो सिक और इंजर्ड यानी कि बीमार और घायल जानवरों या पक्षियों का इलाज करते हैं, तो वो डॉक्टर को क्या कहते हैं? तो जैसे देखिए, हम लोग डॉक्टर सिंपल सा बोलते हैं, डॉक्टर इंसानों को भी, इंसान के डॉक्टर को भी डॉक्टर और जानवर के डॉक्टर को भी डॉक्टर, लेकिन इंसान के जो डॉक्टर होते हैं वो भी अलग अलग स्पेशलिस्ट होते हैं, है ना। जैसे कोई बोन स्पेशलिस्ट हुआ, कोई चाइल्ड स्पेशलिस्ट हुआ, कोई आई स्पेशलिस्ट हुआ, है ना, कोई सर्जन होता है, कोई फिजिशियन होता है, इस तरीके से कोई सर्जन दैट मीन्स की जो ऑपरेशन भी करता है, इलाज भी करता है, और फिजिशियन सिर्फ और सिर्फ इलाज करता है। ओके, ये का इस तरीके से होते हैं। कोई हार्ट स्पेशलिस्ट होते हैं, उसी में बॉडी के अलग अलग पार्ट के भी होते हैं ना, इस तरीके से। तो वही बोल रहा है जो पशुओं और जानवरों के जो होते हैं, तो पशुओं और पक्षियों के जो डॉक्टर होते हैं, उन डॉक्टर को क्या बोलते हैं? तो आप सभी बच्चे जानते हैं, अगर नहीं जानते तो जानिए क्या बोलते हैं, वेटेनेरियन। क्या बोलते हैं? वेटेनेरियन, यानी कि शॉर्ट फॉर्म में वेट, VET वेट, या वेटेनेरियन, VETERIA, है ना, सॉरी VETERI, है ना, NARIAN, वेटेनेरियन, VETERINARIAN, वेटेनेरियन, या शॉर्ट फॉर्म में वेट भी बोलते हैं। तो मतलब पशुओं और पक्षियों के जो डॉक्टर होते हैं वो डॉक्टर क्या कहलाते हैं? वेटेनेरियन। सभी बच्चे ध्यान रखेंगे क्या? वेटेनेरियन। इसकी स्पेलिंग क्या है? VETERINARIAN, वेटेनेरियन। अब है पुलिसमैन, जो लास्ट ऑप्शन बचा था पुलिसमैन, तो इनके बारे में पढ़ेंगे। क्या है? ए पुलिसमैन वर्क्स इन अ पुलिस स्टेशन। पुलिसमैन कहाँ काम करते हैं? पुलिस स्टेशन यानी कि थाना में काम करते हैं। ही वेयर्स अ खाकी यूनिफॉर्म एंड अ कैप। और वो कैसे कपड़े पहनते हैं? तो उनका जो यूनिफॉर्म होता है, वर्दी होता है, खाकी रंग का होता है, एंड अ कैप, और उनको भी कैप होता है। देखिए पोस्टमैन का भी ऐसा ही ड्रेस होता है, लेकिन पोस्टमैन शर्ट को इन नहीं करते और पुलिसमैन शर्ट को इन करते हैं। उनको बेल्ट मिलती है, मतलब पुलिस स्टेशन की तरफ से, गवर्नमेंट की तरफ से बेल्ट होता है, बैचेज होते हैं, और पोस्ट बढ़ने पे ही उनको बैचेज मिलते हैं। तो बेल्ट और कैप उनको मिलता है ना। और देखिए किसी खास काम के लिए खास कपड़े पहने जाते हैं, उसी खास कपड़े को यूनिफॉर्म बोला जाता है। जैसे पुलिसमैन, डॉक्टर, है ना, और क्या कहते हैं, एडवोकेट, पोस्टमैन, इस तरीके से खास ड्रेस होता है कुछ कुछ खास काम का। स्टूडेंट्स, ओके।
ए पुलिसमैन इज अ सिंबल ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। पुलिसमैन क्या है? एक संकेत है, लॉ एंड ऑर्डर का, कानून व्यवस्था का एक संकेत है, एक सिंबल है। ही हेल्प्स इन मेंटेनिंग लॉ एंड ऑर्डर, और वो क्या मदद करते हैं? तो लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने, यानी कि कानून व्यवस्था को बनाए रखने में मदद करते हैं। यानी कि देश का जो कानून व्यवस्था बना और उस एरिया का, उस शहर का क्या कानून व्यवस्था रहेगा, कैसे सब लोग रहेंगे, कैसे सब चीज़ रहेगा, उसको बनाए रखने में क्या करते हैं? मदद करते हैं। ही प्रोटेक्ट्स आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी फ्रॉम क्रिमिनल्स, वो हमारी जीवन को और हमारी प्रॉपर्टी यानी कि जायदाद संपत्ति को क्या करते हैं? क्रिमिनल से, अपराधियों से, मुजरिमों से क्या करते हैं? बचाए रखते हैं, रक्षा करते हैं, हमारे जीवन को भी बचाते हैं। जाहिर है कुछ क्रिमिनल को अपराधी जो होते हैं, चोर डाकू, इस तरीके से बैड पीपल जो होते हैं, वो क्या करते हैं? हमारे संपत्ति को भी नष्ट करते हैं और हमारी जान को भी नुकसान पहुँचाते हैं। तो पुलिस क्या करते हैं? हमारी रक्षा करते हैं, हमारी जान की, हमारी हिफाजत करते हैं और हमारे सामानों की हिफाजत करते हैं। He arrests those who break the law and the court punish them. क्या करते हैं? पुलिस उन्हें अरेस्ट करती है जो कानून को तोड़ते हैं। दैट मीन्स कि एक चोर हो या कोई भी ऐसे पब्लिक हो जो कानून व्यवस्था जैसा है उसके अकॉर्डिंग नहीं चलते, उनको तोड़ते हैं, तो पुलिस उन्हें अरेस्ट करते हैं, गिरफ्तार करते हैं, हिरासत में ले लेते हैं और कोर्ट उनको पनिश करती है, सज़ा देती है ना। पुलिस अरेस्ट करते हैं और फिर वो कोर्ट में उनका केस चलता है, कार्रवाई होती है, कार्रवाई के बाद वो जैसा मतलब उन्होंने गलती की है, जो गुनाह किया है, उस अकॉर्डिंग उन्हें सज़ा मिलती है, पनिशमेंट मिलती है। ओके, अब फैक्ट्स में क्या है? द पुलिस मैन हु कंट्रोल ट्रैफिक ऑन दी बिजी रोड्स आर कॉल्ड ट्रैफिक पुलिस। वो पुलिस जो ट्रैफिक को रोड पे, सड़कों पे ट्रैफिक को कंट्रोल करती है, बिजी जो सड़क होते हैं जहाँ पे बहुत सारी गाड़ियाँ चलती है, अब वहाँ पे जो मतलब बिजी रोड कहलाता है, वहाँ पे ट्रैफिक को यानी कि गाड़ियों को जो कंट्रोल करती है, उस पुलिस को क्या बोलते हैं? ट्रैफिक पुलिस बोलते हैं। दे हेल्प इन द स्मूथ रनिंग ऑफ द ट्रैफिक, और वो हमें मदद करते हैं कि जो ट्रैफिक है, जो रोड पे गाड़ियाँ चल रही है यानी कि सड़कें एकदम साफ़ हो, गाड़ियाँ आसानी से आना जाना करें, मतलब जाम ना लगे, गाड़ियाँ रुके नहीं, बस गाड़ी जैसे आना जाना करी अच्छे से वो आना जाना करे, तो वो पुलिस ट्रैफिक पुलिस कहलाता है। और बाकी पुलिस अपने एरिया के अकॉर्डिंग अपने एरिया को क्या करते हैं? प्रोटेक्ट करते हैं क्रिमिनल से, बैड पीपल्स से। ये था हमारा चैप्टर में क्विक लुक है, तो उस पर ध्यान दीजिए क्या क्या आपको सीखना है। तो ऑल द मेंबर्स ऑफ द सोसाइटी हेल्प ईच अदर, सोसाइटी के, समाज के सभी जो सदस्य होते हैं, सभी लोग होते हैं, एक दूसरे की मदद करते हैं, मदद आते हैं। सेकंड है डिफरेंट पीपल परफॉर्म डिफरेंट काइंड्स ऑफ जॉब, अलग अलग तरह के लोग अलग अलग प्रकार का काम करते हैं। द टीचर टीचेस अस गुड थिंग्स, एक शिक्षक हमें अच्छी अच्छी बातें सिखाते हैं। द पोस्टमैन ब्रिंग्स अस लेटर्स, पोस्टमैन लेटर्स को, पत्रों को, चिट्ठियों को क्या करते हैं? पहुंचाते हैं घरों घरों तक, पते पते पर। द डॉक्टर ट्रीट्स द सिक पीपुल, और डॉक्टर क्या करते हैं? चिकित्सक बीमार लोगों का इलाज करते हैं। द पुलिसमैन प्रोटेक्ट आवर लाइफ एंड प्रॉपर्टी, और पुलिसमैन क्या करते हैं? हमारे लाइफ को, हमारे जीवन को, हमारे प्रॉपर्टी, हमारे जायदाद को, संपत्ति की रक्षा करते हैं। वर्ड पावर है, 3 वर्ड है। क्या बोला है? मेसन आप जानते हैं ना, मेसन मीन्स राजमिस्त्री होता है, लेकिन आप समझ लीजिए क्या है? ए पर्सन हु बिल्ड्स अ हाउस विथ ब्रिक्स एंड सीमेंट, वो एक इंसान जो घर बनाता है ईंट और सीमेंट से, उस इंसान को मेसन बोलते हैं, यानी कि राजमिस्त्री। सेकंड है ब्लैक स्मिथ। ब्लैक स्मिथ क्या है? ए पर्सन हु मेक्स आयरन टूल्स, वो एक इंसान जो आयरन के टूल्स यानी कि लोहा का सामान बनाता है, लोहा का औजार बनाता है, यंत्र बनाता है, उससे क्या बोलते हैं? ब्लैक स्मिथ यानी कि लोहार। उसके बाद है मोबाइल डिस्पेंसरी। मोबाइल डिस्पेंसरी क्या है? ए मूविंग वैन वेयर सिक पीपुल आर ट्रीटेड, एक चलती हुई गाड़ी जिसमें बीमार लोगों का इलाज किया जाता है। वो गाड़ी मतलब उस गाड़ी में पब्लिक नहीं बैठती है, आम लोग नहीं बैठते, वो बीमारी किस लिए होता है? लोगों का इलाज करने के लिए वो गाड़ियाँ चलती है, तो उस गाड़ी को क्या बोलते हैं? मोबाइल डिस्पेंसरी। तो ये था हमारा क्या चैप्टर, ओके, जो कि कंप्लीट हो गया। आज मैं इस चैप्टर का क्या कर देती हूँ? वर्ड मीनिंग लिखाती हूँ। ओके, तो सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लेंगे। ओके, और नोटबुक ओपन करने के बाद आपको ध्यान देना है कि हाफ पेज का इस्तेमाल करना है। तो आप सभी बच्चे नोटबुक ओपन कर लीजिए, बुक वाले बच्चे भी और जिनके पास बुक नहीं है वो भी। और आपको क्या करना है? आपका जो प्रीवियस पेज है, जिस पेज में कुछ लिखा हुआ है, चैप्टर 13 मतलब 12 का आपने कुछ लिखा है और उस पेज में 3 से ज़्यादा लाइन बच रही है, इसका मतलब वो हाफ पेज है, तो आप बच्चे उस पेज का इस्तेमाल करेंगे। आप लाइन खींचिएगा और एक लाइन में डेट चैप्टर रिमेंबर, दूसरी लाइन में एडिटिंग, तीसरी लाइन से लिखना शुरू कर दीजिएगा।
और जिनके पेज में 3 या उससे कम लाइन है वो बच्चे न्यू पेज का इस्तेमाल करेंगे। क्लियर? न्यू पेज वाले बच्चे डेट, चैप्टर, रिमेंबर को नोटबुक के सबसे ऊपर फर्स्ट लाइन में हेडिंग और सेकंड लाइन से लिखना शुरू कर देंगे। क्लियर? चलिए लिखना शुरू कीजिए। तो वर्ड मीनिंग लिखिए, WORDMEANING, वर्ड मीनिंग। उसके बाद है रिमेंबर। फर्स्ट वर्ड है REFUSED, रिफ्यूज मीन्स इनकार किया। सेकेंड PREVIOUS, प्रीवियस मीन्स पिछला या पूर्व। थर्ड SOCIETY, सोसाइटी मीन्स समाज। वेवर्स मिस तो जानते हैं, वेवर्स मिस बुनकर होता है, अगर नहीं जानते तो मैं लिखा दे रही हूँ, WEAVER, वेवर मिन्स बुनकर। 5 फार्मर, मेसन, ये सब आप जानते ही हैं, ये सब आप इंग्लिश ही जानिए। उसके बाद है ब्लैक स्मिथ, गोल्ड स्मिथ यानी कि लोहार, ब्लैक स्मिथ भी लोहार और गोल्ड स्मिथ भी सुनार। उसके बाद है ORNAMENT, ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण या गहना। इतना लिख कर मैं स्टॉप कर रही हूँ और समझा दे रही हूँ, क्योंकि इतना ही अटा है, बोर्ड पे स्पेस नहीं है, इसलिए मैं समझा के एक बार फिर से और तब वाइप करके नेक्स्ट वर्ड दिखाऊंगी। तो क्या है यहाँ पे REFUSED, रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स इनकार किया। उसके बाद PREVIOUS, प्रीवियस, प्रीवियस मीन्स पिछला या पूर्व या पहले का। उसके बाद SOCIETY, सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स समाज। उसके बाद है WEAVER, व्यूवर, व्यूवर मीन्स बुनकर। उसके बाद है ORNAMENT, ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण या गहना। ओके, एक बार फिर से बोल दूँ, रिफ्यूज, रिफ्यूज मीन्स इनकार किया। प्रीवियस, प्रीवियस मीन्स पिछला या पूर्व। सोसाइटी, सोसाइटी मीन्स समाज। वेवर, वेवर मीन्स बुनकर। ऑर्नामेंट, ऑर्नामेंट मीन्स आभूषण या गहना। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट वर्ड लिखाऊंगी। इसी तरीके से आप नोट कीजिए, एक पेज में नहीं आता, न्यू पेज का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट पेज। अब है 6 नंबर ESSENTIAL, इसेंशियल मीन्स अनिवार्य या प्रधान। 7 MORAL, moral, moral means नैतिक या सदाचार, सदाचारी। 8 KINDNESS, kindness means दयालुता। 9 SYMPATHY, sympathy means सहानुभूति। 10
समयानुकल। ओके, इतना ही अटा है। मैं लिखना बंद करके आपको समझा रही हूँ, तो सभी बच्चे समझ लीजिए क्या है। ESSENTIAL एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स अनिवार्य या प्रधान। MORAL मोरल, मोरल मीन्स नैतिक या सदाचारी। उसके बाद है KINDNESS काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स दयालुता। उसके बाद है SYMPATHY सिंपैथी, सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। उसके बाद PUNCTUAL पंक्चुअल, पंक्चुअल मीन्स पाबंद या समयानुकल। ओके, यानी कि समय अनुसार, समय के अकॉर्डिंग। फिर से मैं बोल दूँ एसेंशियल, एसेंशियल मीन्स अनिवार्य या प्रधान या मुख्य होता है या अति आवश्यक होता है, आवश्यक भी होता है। उसके बाद मोरल, मोरल मीन्स नैतिक या सदाचारी। ओके, उसके बाद काइंडनेस, काइंडनेस मीन्स दयालुता। सिंपैथी, सिंपैथी मीन्स सहानुभूति। पंक्चुअल, पंक्चुअल मीन्स पाबंद या समयानुसार। अब मैं इसे वाइप कर रही हूँ, नेक्स्ट दिखा रही हूँ। हो गया है 11। ENCOURAGE encourage means प्रोत्साहन करना या साला। 12 PERSONALITY पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व या शख्सियत। मैं इतना ही दिखा रही हूँ, ज़्यादा वर्ड नहीं दिखा रही हूँ, सिर्फ 12 वर्ड आज दिखाऊंगी, नेक्स्ट वर्ड कल दिखा दूंगी। तो सभी बच्चे पहले इतना ही याद कर लेंगे। तो क्या है ENCOURAGE इनकरेज, इनकरेज मीन्स प्रोत्साहन करना या उकसाना, है ना, किसी बात के लिए। या फिर है 12 है PERSONALITY पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व या शख्सियत। ख आधा है, ओके, शख्सियत। ओके, ये थोड़ा उर्दू वर्ड है, थोड़ा वास्ट है, लेकिन आप इसे 12 वर्ड ही मैं दिखाई हूँ आज। बाकी और भी वर्ड है इस बुक मतलब चैप्टर में, तो थोड़ा ज़्यादा हो जाएगा, इसलिए मैंने हाफ ऑफ कर दिया। तो आज 12 आपको लिख लीजिए, नोट कर लीजिए नोटबुक में, और 12 याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट वर्ड मैं कल लिखा दूंगी, तो उसे याद कर लीजिएगा। फिर से बोल दो, इनकरेज, इनकरेज मीन्स प्रोत्साहन करना या उकसाना। पर्सनालिटी, पर्सनालिटी मीन्स व्यक्तित्व या शख्सियत। देखिए, प्रोत्साहन करना या उकसाना या फिर व्यक्तित्व या शख्सियत। एक लाइन में इस वर्ड का मीनिंग नहीं आता है, तो इसी तरीके से अगर आपको भी एक लाइन में नहीं आता, तो आप नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट लाइन में आप फिर उस नेक्स्ट वर्ड को नहीं लिखिएगा, उसके लिए फिर नेक्स्ट लाइन का इस्तेमाल कीजिएगा नेक्स्ट वर्ड को लिखने के लिए। इसी तरीके से आप लिखिएगा। सभी बच्चे, आपका होमवर्क क्या हो जाएगा, रिमेंबर वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 13। चैप्टर 13 का हाफ वर्ड मीनिंग आपको याद करना है। ओके, ये हाफ ही है ना, क्योंकि ज़्यादा तो लिखाया नहीं गया, 12 है, कुछ वर्ड मीनिंग बच गए हैं जो हम लोग नेक्स्ट क्लास में करेंगे, तो उसे याद कर लीजिएगा। तो सभी बच्चे याद कर लीजिएगा। और आज का जो आपका, अब मैं क्लास में यहीं पे स्टॉप कर रही हूँ, और जब क्लास स्टॉप होता है उस समय मैं क्या देती हूँ, एक गुड हैबिट टिप देती हूँ। तो आज का हमारा गुड हैबिट टिप है क्या है, स्टेइंग हेल्दी, स्वस्थ रहने के लिए है। क्या है,
स्टे हाइड्रेट विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर आपको स्वस्थ रहना है, सुरक्षित रहना है ना, और मतलब अपने आप को चुस्त दुरुस्त करना है, तो आप ज़्यादा मात्रा में पानी पीजिए। और आप सभी बच्चे जानते हैं एक दिन में हमें कितने से कितना गिलास तक पानी पीना है, तो 8 से 10 गिलास, है ना। हमेशा इस बात को ध्यान रखिएगा, 8 से 10 गिलास कम से कम, मतलब 8 गिलास या 10 गिलास। उससे ज़्यादा आप जितना पी सकते हैं, कोई लिमिट नहीं है, लेकिन कम से कम इतना पीना है। इससे कम होगा तो आपके बॉडी में पानी की कमी हो जाएगी, जिससे आप बीमार पड़ सकते हैं। ओके, और बीमार पड़ जाइएगा। इसीलिए सभी बच्चे ध्यान देंगे कि है ना, स्टे हाइड्रेट विथ प्लेंटी ऑफ वाटर। अगर हमें स्वस्थ रहना है तो हमें ज़्यादा मात्रा में पानी पीना होगा, और पानी पीने का अपना बहुत सारा फ़ायदा है। ओके, सभी बच्चे पानी पे फोकस करेंगे, पिएंगे। ये नहीं कि खाना नहीं खाना है, खाना भी खाना है, समय पे खाना खाइए, लेकिन पानी पीने का तो कोई समय नहीं होता, और हम जितना पानी पी सकें। अनलिमिटेड पानी हमें पीना चाहिए, लेकिन कम से कम 8 या 10 गिलास, उससे ज़्यादा हम जितना पी सकें। सभी बच्चे इस गुड हैबिट को फॉलो करेंगे। और आपका होमवर्क फिर से एक बार रिपीट कर दूँ, रिमेंबर हाफ वर्ड मीनिंग ऑफ चैप्टर 13 का हाफ वर्ड मीनिंग, यानी कि 12 तक आप याद कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू ऑल।